हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स के बारे में। ठीक है कि राइट्स क्या क्या होते हैं, राइट्स कितने तरह के होते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए जो कि आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप राइट्स से क्या समझते हो, कि राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा कि वो चीज़ जिसे मैं एंजॉय कर सकती हूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे दूसरे से अलग बनाती है वो मेरा अधिकार है। ठीक है ना, ये मेरा हक है, ये होता है आपका राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी आप बोलोगे कि उस राइट पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो मेरी ड्यूटी है ना। कुछ अगर आपको स्टेट राइट्स दे रहा है तो कुछ ड्यूटीज भी दे रहा है। ठीक है, राइट्स वो है जो आप एंजॉय करते हो। ठीक है, कि मेरा सड़क पे चलना फ्रीली एक राइट है। ठीक है, लेकिन सड़क पे चलते हुए मुझे किसी को मारना नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, ये मेरी ड्यूटी है। तो राइट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन है उसे हम कहते हैं ड्यूटी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन ये बताना जरूरी है ताकि एक बेस बने आपके माइंड में कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ड्यूटी। अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, वो चीज हमारे माइंड में बैठ जानी चाहिए। सो राइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? बहुत ही सिंपली, हमारी फ्रीडम के लिए जरूरी है। सो स्टेट का गोल रहता है इंडिविजुअल का वेलफेयर। ठीक है, इंडिविजुअल का वेलफेयर स्टेट का गोल रहता है। सो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए स्टेट कुछ सिचुएशंस बनाता है। ठीक है, कुछ चीजें क्रिएट करता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रो कर सके और इंडिविजुअल खुद को डेवलप कर सके। सो ये जो सकमस्टांसेस या कंडीशंस स्टेट क्रिएट करता है या इनको बचाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। ठीक है ना, जो भी सिचुएशंस स्टेट क्रिएट कर रहा है जहां पे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रो कर सके, तो ये सिचुएशंस क्या है? ये सिचुएशंस है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना, जब किसी इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होंगे तभी तो वो खुद को ग्रो कर सकेगा। जब वो फ्रीली कुछ काम कर सकेगा तभी तो उसकी पर्सनालिटी उभर कर आएगी ना। अगर उस पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, उसे दबाया जाएगा, तो उसकी पर्सनालिटी कैसे खुलेगी? ठीक है, अगर आप पे दिन रात कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि घर के बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकती है। बट आप फ्री हो, आप ओपन हो, ठीक है, तभी आपकी पर्सनालिटी उभर कर आएगी। इसीलिए ये क्या है, ये फ्रीडम क्या है? ये एक राइट है जो हमें स्टेट देता है। सो राइट्स के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो 4 एलिमेंट्स हैं। राइट्स आर द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। सो सोसाइटी ने ही राइट्स क्रिएट किए। जितनी भी प्रीवियस थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट की, उससे भी आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में ही नीड उठी कि हाँ भाई, हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं, है ना। वो नीड उठी सोसाइटी में, इसीलिए राइट्स क्रिएट किए गए। राइट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आउटसाइड द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के बाहर राइट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। सोसाइटी में रहकर आपकी ऑब्लिगेशन होती है। राइट्स एंड ड्यूटीज सोसाइटी में रहकर पॉसिबल होते हैं। सोसाइटी में रहकर ही आप राइट्स एंजॉय करते हो और अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हो। बेसिस ऑफ द राइट इज पब्लिक वेलफेयर। ऑब्वियसली पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो राइट्स क्रिएट किए गए थे, जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इसीलिए उसका बेसिस है पब्लिक वेलफेयर। लास्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट लाइज इन इट्स एक्सरसाइज। मीन्स अगर हमने राइट्स दे दिए किसी इंडिविजुअल को, बट हमने उसे एक्सरसाइज करने की परमिशन ही नहीं दी। हमने कहा तुम्हारा राइट टू फ्रीडम है, ये लो अपना राइट टू फ्रीडम, लेकिन तुम इसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली फील नहीं कर सकते, इसे प्रैक्टिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उसका फायदा क्या हुआ? जब सब थ्योरी में ही होना है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, तो राइट्स की इंपॉर्टेंस हुई क्या? कुछ भी नहीं, वो फिर थ्योरी में ही रह जाएगा। इसीलिए राइट्स का प्रैक्टिकल नेचर होता है। ठीक है, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तभी वो इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। सो राइट को इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। ठीक है, राइट इज एन इंडिविजुअल्स क्लेम, मतलब वो उसे मांग सकता है। ठीक है, उसका अधिकार है वो। और ये जो क्लेम है इंडिविजुअल का, इसे रिकॉग्नाइज करे कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कम्युनिटी में ये क्लेम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि हाँ, हम इसे मानते हैं, इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, सो जो ये क्लेम है इंडिविजुअल का, इट मस्ट बी फॉर द गुड ऑफ ऑल, मतलब सभी का वेलफेयर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसी इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है जिसका ये क्लेम है, जिसका ये राइट है। ऐसा नहीं हो सकता, सभी का फायदा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मैं अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और की फ्रीडम छीन लूं। ठीक है, अगर मेरे फ्रीडम एंजॉय करने से किसी को नुकसान हो रहा है
तो ये मेरा राइट नहीं है, फिर ये चीज गलत है। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे राइट एक्सरसाइज करने की वजह से। अगर किसी का नुकसान नहीं होगा मेरे राइट एक्सरसाइज करने की वजह से, तो ये राइट सही है, फिर इसे फॉलो किया जाएगा, इसे रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में। लेकिन अगर किसी का नुकसान हो रहा है मेरे राइट को फॉलो करने की वजह से, तो इसे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। राइट्स मस्ट रिसीव पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, मतलब किसी को हमने राइट सिर्फ दे दिए तो वो एक मोरल डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी, सिर्फ कहने के लिए हमने उसे दे दिया कि हाँ भाई इसका भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, मोरल डिक्लेरेशन, तो वो हमने उसे राइट दे दिया कि आपका राइट टू फ्रीडम है। लेकिन स्टेट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमारे स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला राइट तो हमने दे दिया, लेकिन स्टेट के पास जब हमारा राइट इन्फ्रिंज्ड हुआ, ठीक है, हमारे राइट को हार्म हुआ, हम अपना राइट फॉलो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? सपोज मैं अपना राइट टू फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन उस राइट टू फ्रीडम में मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं ये मेरा राइट टू फ्रीडम है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे छोड़ो। लेकिन स्टेट बोलता है ऐसा तो कोई राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा तो कोई राइट नहीं है ना। सो हमारे राइट्स पर स्टेट का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, हमारे राइट्स को बचाएगा कौन? अगर हमारा राइट्स छीने जा रहे हैं हमसे, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उन्हें बचाएगा कौन? स्टेट बचाएगा, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाएगा। सो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेट मस्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स, देयर मस्ट बी पॉलिटिकल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एंड नॉट मेयरली मोरल डिक्लेरेशंस। अगर स्टेट बचाएगा नहीं हमें, ठीक है, हमारे राइट्स को बचाएगा नहीं, तो कुछ सेल्फिश इंडिविजुअल्स आके उसे छीन लेंगे। ठीक है ना, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसीलिए स्टेट का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास जो हर राइट की डेफिनेशन में इंक्लूड रहती हैं। पहली कि राइट इज एन इंडिविजुअल्स क्लेम, वो इंडिविजुअल का क्लेम होता है, इस क्लेम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, सोसाइटी में ये क्लेम फॉलो होना चाहिए और इससे किसी का नुकसान ना हो। और थर्डली हमने क्या पढ़ा? राइट्स मस्ट बी गेट पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड, है ना, राइट्स पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, उन्हें स्टेट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सो अब डेफिनेशंस देख लेते हैं राइट्स की। बोसेंक्वेट ने कहा है अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, वही जो हमने पढ़ा कि वो सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, मीन्स सोसाइटी में फॉलो होता है और स्टेट उसे एनफोर्स करता है। ठीक है ना, स्टेट उसे इंप्लीमेंट करने की ताकत रखता है। ये 2 चीजें बोसेंक्वेट ने अपनी डेफिनेशन में कही हैं। सामंड ने कहा है अ राइट इज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ राइट। ठीक है, राइट एक तरह का हमारा इंटरेस्ट है, सही बात है, राइट हमारा इंटरेस्ट ही तो होता है, जिसे कौन प्रोटेक्ट करता है? जस्टिस, यानी कि लॉ। ठीक है ना, इट इज एन इंटरेस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ विच इज अ ड्यूटी, मतलब कि अगर ये मेरा इंटरेस्ट है तो आपको इस अधिकार की इज्जत करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, अगर आपके पास आपका राइट टू फ्रीडम है तो मुझे उस राइट टू फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए मतलब मुझे उसे छीनना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए कि हाँ आपका भी राइट टू फ्रीडम है। ठीक है ना, तभी तो आप मेरे राइट की भी रिस्पेक्ट करोगे। सो ये हमारी ड्यूटी है कि एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है, एंड द वायलेशन ऑफ विच इज अ रॉन्ग। ठीक है ना, अगर हमने एक दूसरे का राइट वायलेट किया, ठीक है ना, जबरदस्ती मैंने आपको एक जगह कैद करके रखने की कोशिश की, तो आपका राइट टू मूव फ्रीली वायलेट हुआ, है ना, उसे मैंने वायलेट कर दिया और ये चीज गलत है, विच इज रॉन्ग। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं, अ राइट इज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ राइट। ठीक है ना, जस्टिस हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी लॉ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज एन इंटरेस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ विच इज अ ड्यूटी, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करो, है ना, रिस्पेक्ट करो, एंड द वायलेशन ऑफ विच इज रॉन्ग, उसका वायलेट करना, किसी का राइट वायलेट करना, छीनने की कोशिश करना, ये एक गलत चीज है ना, इट इज अ रॉन्ग। सो गाइस अब हम राइट्स की कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, स्टार्टिंग के स्टेज पर राइट्स आर नथिंग बट सिंपली क्लेम्स, ये कुछ क्लेम्स है इंडिविजुअल के। ठीक है, क्लेम का मतलब क्या हुआ? क्लेम का मतलब हुआ डिमांड। ठीक है ना, ये सिर्फ डिमांड है इंडिविजुअल की। प्रिलिमिनरी स्टेज पे, स्टार्टिंग के स्टेज पे राइट्स आर नथिंग बट सिंपली डिमांड्स मेड बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल कुछ डिमांड कर रहे हैं या ग्रुप कुछ डिमांड कर रहा है इन व्यू ऑफ अटेनिंग देयर डेवलपमेंट। ठीक है, वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं या किस लिए डिमांड कर रहे हैं?
कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो चाह रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी ग्रो करे, इसीलिए हम कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं। सो इस डिमांड में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए कुछ चीज़ें, कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। वो फैसिलिटीज़ से क्या होगा? उस फैसिलिटीज़ से आप अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाओगे। सो आप किस चीज़ की डिमांड रख रहे हो? आप डिमांड रख रहे हो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, आप उनकी डिमांड रख रहे हो, ठीक है। दिस इज योर क्लेम। हम ये डिमांड रख किसके सामने रहे हैं? किसके सामने हम आखिर डिमांड रखेंगे अपनी? सोसाइटी के सामने। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सोसाइटी ही एक्सेप्ट करती है राइट्स को, सोसाइटी ही उन्हें फॉलो करती है, ठीक है ना। सोसाइटी का रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम सोसाइटी के सामने ये डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमें ये अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। जब हमारी डिमांड्स को सोसाइटी अप्रूवल देती है और एक्सेप्ट कर लेती है, ध्यान से सुनो, जब हमारी डिमांड्स को, जब हमारे क्लेम्स को, ठीक है ना, इंडिविजुअल या ग्रुप्स के क्लेम्स को जब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, उन्हें अप्रूवल दे देती है, तब वो बन जाते हैं राइट्स। यानी अब क्लेम्स राइट्स बन गए, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग स्टेज में वो क्या थे? वो डिमांड्स थी हमारी, वो हमारी क्लेम्स थे। धीरे धीरे जब उन्हें सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना अप्रूवल दे दिया, तब वो राइट्स बन गए। सेकेंड फीचर है रिकॉग्निशन ऑफ द सोसाइटी। वही चीज जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस की कि जब तक हमारे डिमांड्स या हमारे क्लेम्स एक्सेप्ट नहीं करेगी सोसाइटी, उन्हें अप्रूव नहीं करेगी, तब तक वो राइट्स नहीं बनेंगे। एंड जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि राइट्स सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो 4 एलिमेंट्स याद करो। पहला पॉइंट यही था कि राइट्स सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी इज द क्रिएटर ऑफ राइट्स, ठीक है ना। सोसाइटी ही राइट्स को क्रिएट करती है और अधिकार सभी को मिले हैं। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसके पास ज्यादा है, जो गरीब है उसके पास कम है, नहीं। राइट्स आर फॉर ऑल, ठीक है ना। सभी लोग अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी के पास अधिकार है। थर्ड है नीड फॉर इक्वालिटी, ठीक है, सॉरी, नीड ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर राइट्स, ठीक है। अगर इक्वालिटी रहेगी ही नहीं तो राइट्स की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। किसी को ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, किसी को कम राइट्स दिए गए हैं, तो जिसके पास ज्यादा राइट्स हैं वो ऑब्वियसली सेल्फिश होकर उन राइट्स का गलत यूज करेगा, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी इक्वालिटी फॉर राइट्स, तभी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और उनकी इंपॉर्टेंस सबको समझ में आएगी, ठीक है ना। इक्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो किसी इंडिविजुअल की कास्ट, क्लास, ग्रुप, रिलीजन, क्रीड, कलर, ठीक है ना, इस बेसिस पे राइट्स नहीं बांटे जाएंगे किसी इंडिविजुअल को, ठीक है ना। इस बेसिस पे जो भी अभी मैंने बताया, कास्ट, क्लास, ग्रुप, इस बेसिस पे राइट्स का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है ना। राइट्स सबको यूनिफॉर्मली मिलेंगे, सबको बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। सबके पास बराबर अधिकार होगा। इस बेसिस पे राइट्स का डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कुछ इंडिविजुअल्स को, ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को राइट्स देते हो तो वो प्रिविलेज्ड क्लास कहलाएगी, ठीक है। उसके पास ज्यादा अधिकार आ जाएंगे और वो सेल्फिश हो सकते हैं। सो राइट्स जनरल है, ठीक है ना, सभी के पास है, ये स्पेसिफिक नहीं है। राइट्स ओनली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप सोसाइटी के बाहर हो, ठीक है ना, आप एक आइसोलेटेड प्लेस पे हो जहां पे कोई भी नहीं है, मतलब सोसाइटी के बाहर ही हो आप, तो आप अधिकार अपने एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राइट्स सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की क्रिएशन है, सोसाइटी ने ही उसे क्रिएट किया है, सोसाइटी ही राइट्स को अप्रूवल देती है और उसे एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप सोसाइटी के बाहर हो तो आप राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। अकेले राइट एंजॉय करने का मतलब भी तो नहीं होगा ना। राइट टू फ्रीडम का अकेले क्या मतलब हुआ? सोसाइटी के बाहर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सोसाइटी में रहकर ही तो आपकी फ्रीडम छीनी जा सकती है, कोई दूसरा होना तो चाहिए ना आपका राइट छीनने के लिए। इसीलिए इन रिलेशन टू अदर्स यू एंजॉय योर राइट, ठीक है ना। सोसाइटी में रहकर ही आप अपने राइट एंजॉय कर सकते हो। बाहर एंजॉय करने का क्या मतलब होगा? सोसाइटी के खाली सी जगह है जहां पर सिर्फ आप हो, तो वैसे भी वो आप फ्री हो, है ना, वैसे भी फ्रीडम का वहां पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इतने फ्री हो। जब आप सोसाइटी में हो और आपका अधिकार कोई दूसरा छीनने की कोशिश करेगा, तभी तो वो राइट का वायलेशन कहलाएगा ना, तभी तो वो राइट कहलाएगा। इसीलिए राइट सोसाइटी में रहकर ही एंजॉय किए जाते हैं और स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। जब आप खाली जगह पे हो, कोई और है ही नहीं आपके सिवा, तो उसे प्रोटेक्ट करने की भी क्या जरूरत है ना। इसीलिए सोसाइटी में रहकर ही आपके राइट्स को स्टेट प्रोटेक्ट करता है।
मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इज द गोल एंड पर्पस ऑफ राइट्स। ठीक है ना, राइट्स का एम क्या है, आखिर राइट्स आपको दिए क्यों जा रहे हैं? राइट्स दिए जा रहे हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, ठीक है ना, सोसाइटी का भला हो सके, इसलिए सोसाइटी आगे बढ़ सके, डेवलप हो सके, इसलिए राइट्स दिए जा रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो राइट्स दूसरों का भला करें, ठीक है ना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हीं राइट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और अप्रूव करेगी। राइट्स का मेन पर्पस ही यही है कि सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए। ऐसी पर्सनालिटी और पार्स को ऊपर लाया जाए जो दब गई है सोसाइटी में, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सोसाइटी में दबे हुए हैं, उनको ऊपर लाया जाए, यही एम होता है राइट्स का। इसीलिए हम लोग कहते हैं राइट इज द मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर को आपको अचीव करना है तो वो आप राइट्स के थ्रू ही कर सकते हो। स्टेट इज नॉट द मेकर ऑफ राइट्स। सीधी सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि सोसाइटी राइट्स बनाती है, स्टेट राइट्स बनाता नहीं है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। जो राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है ना, लीगली जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो स्टेट करता है, ठीक है ना। जो लीगल प्रोटेक्शन आपके राइट्स को मिलता है वो स्टेट देता है, ठीक है, और राइट्स बनते सोसाइटी में। इसीलिए सोसाइटी जिन राइट्स को एक्सेप्ट करती है और अप्रूव करती है उन्हीं को स्टेट प्रोटेक्ट करता है। सिंपल से ऐसे समझ लो, ठीक है ना, जिन राइट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उन्हीं राइट्स को स्टेट बचाएगा। डायनामिक। अब जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, ठीक है ना, सोसाइटी एक जैसी तो हमेशा रहेगी नहीं, तो जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे राइट्स भी तो बदलेंगे ना, है ना। हमेशा अगर हमारे पास एक ही राइट दे दिया गया और सोसाइटी इतनी ज्यादा आगे चली गई तो उस राइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब उसकी ज्यादा प्रोटेक्शन की हमें जरूरत है ना। राइट्स का मेन पर्पस ही यही है कि सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए। ऐसी पर्सनालिटी और पार्स को ऊपर लाया जाए जो दब गई है सोसाइटी में, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सोसाइटी में दबे हुए हैं, उनको ऊपर लाया जाए, यही एम होता है राइट्स का। इसीलिए हम लोग कहते हैं राइट इज द मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर को आपको अचीव करना है तो वो आप राइट्स के थ्रू ही कर सकते हो। स्टेट इज नॉट द मेकर ऑफ राइट्स। सीधी सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि सोसाइटी राइट्स बनाती है, स्टेट राइट्स बनाता नहीं है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। जो राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है ना, लीगली जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो स्टेट करता है, ठीक है ना। जो लीगल प्रोटेक्शन आपके राइट्स को मिलता है वो स्टेट देता है, ठीक है, और राइट्स बनते सोसाइटी में। इसीलिए सोसाइटी जिन राइट्स को एक्सेप्ट करती है और अप्रूव करती है उन्हीं को स्टेट प्रोटेक्ट करता है। सिंपल से ऐसे समझ लो, ठीक है ना, जिन राइट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उन्हीं राइट्स को स्टेट बचाएगा। डायनामिक। अब जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, ठीक है ना, सोसाइटी एक जैसी तो हमेशा रहेगी नहीं, तो जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे राइट्स भी तो बदलेंगे ना, है ना। हमेशा अगर हमारे पास एक ही राइट दे दिया गया और सोसाइटी इतनी ज्यादा आगे चली गई तो उस राइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें भी तो ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए ना, हमारे पास ज्यादा पावर आनी चाहिए, है ना। इसीलिए सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है राइट्स भी वैसे वैसे बदलते हैं, ठीक है ना। सोशल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के साथ राइट्स का नेचर एंड फॉर्म भी बदलता है। लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बोला था। इसीलिए राइट्स सभी को मिलने चाहिए सोसाइटी में, एंड उन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी है। जिनके पास राइट्स हैं, जिन इंडिविजुअल्स के पास राइट्स हैं, उन पर कुछ ड्यूटीज इंपोज करना भी जरूरी है, उन पर कुछ कंट्रोल लगाना भी जरूरी है ना। नहीं तो इसे वो सेल्फिश मोटिव के लिए यूज करेंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे। इसीलिए राइट्स लिमिटेड है, ठीक है ना, सबके पास लिमिटेड राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं और कंट्रोल्ड हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअली डिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। अगर मैं ऐसा कह दूं कि आपके पास सारे राइट्स और कोई भी ड्यूटी नहीं है तो भी गलत होगा। अगर मैं ऐसा कह दूं कि आपकी इतनी सारी ड्यूटीज है लेकिन आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, तो भी बहुत गलत होगा, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है राइट्स एंड ड्यूटीज में। द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अनदर। अगर मेरा राइट है
ठीक है, तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप इस राइट को इन्फ्रिंज ना करो, वायलेट ना करो, मुझसे छीनो ना। ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। जो मेरा राइट है वो आपकी ड्यूटी हो गई, जो आपका राइट है वो मेरी ड्यूटी हो गई। अगर आपका राइट है टू मूव फ्रीली ऑन रोड, तो मेरी ड्यूटी है कि जब आप रोड पे चल रहे हो तो मैं आपको कुचल ना दूं, ठीक है ना, आपको परेशान ना करूं, तो ये मेरी ड्यूटी हो गई, जो आपका अधिकार है। इसीलिए हर इंडिविजुअल का राइट दूसरे इंडिविजुअल की ड्यूटी बन जाता है। ड्यूटीज और राइट्स को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज मर्ज हैं एक दूसरे में। ड्यूटीलेस राइट, ठीक है ना, जिस राइट की कोई भी ड्यूटी नहीं है वो मीनिंगलेस राइट कहलाएगा। फिर उस राइट का मतलब क्या है, फिर तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा दूसरों को, इसीलिए वो मीनिंगलेस हो जाता है बिना ड्यूटी के। एक बहुत अच्छी लाइन ऐसी चीज से रिलेटेड चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, इट इज ओनली इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, इट इज ओनली इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज दैट राइट्स हैव सिग्निफिकेंस। यानी सिर्फ ड्यूटीज की दुनिया में ही राइट्स की इंपॉर्टेंस है। अगर आप ड्यूटीज से बाहर निकाल दोगे राइट्स को, तो राइट्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज को अगर हम अलग कर देंगे तो राइट्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। इसीलिए राइट्स लिमिटेड होते हैं एंड कंट्रोल्ड होते हैं, ताकि उनका गलत यूज ना हो और सभी को मिले भी। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, राइट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। बहुत जरूरी है, ठीक है ना, राइट्स एब्सोल्यूट नहीं, राइट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेट्स मूव फर्दर। राइट्स यार प्लेस, टाइम, सिचुएशन, इन सब के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बट हाँ इसके कुछ काइंड्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ राइट्स। अगर आप ब्रॉडली देखो, ठीक है ना, ब्रॉडली, तो इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, राइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। फर्स्ट है नेचुरल राइट्स, सेकेंड है मोरल राइट्स, थर्ड है लीगल राइट्स। इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में राइट्स को डिवाइड किया गया है। नेचुरल राइट्स हमने काफी बार रीड किए, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में काफी बार ये था, है ना। नेचुरल राइट्स क्या है, ये वो अधिकार है जो इंडिविजुअल्स को स्टेट बनने के पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना। जब स्टेट नहीं बना था उसके भी पहले से इंडिविजुअल्स के पास ये राइट्स हैं जो नेचर ने दिए हैं, ठीक है ना। नेचर ने, प्रकृति ने हमें ये राइट्स दिए हैं स्टेट बनने के पहले से। दीज आर नेचुरल राइट्स। हमारे नेचुरल राइट्स स्टेट भी हमसे नहीं छीन सकता है। कुछ राइटर्स कहते हैं कि राइट्स हमें गॉड ने दिए हैं, ठीक है ना, दीज आर गिफ्टेड बाय गॉड। मोरल राइट्स पर कोई भी अथॉरिटी या लीगल सैंक्शन नहीं है, ठीक है ना, इसे स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मोरल राइट्स के लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है यार, ठीक है, दीज हैव नो लीगल सैंक्शन और अथॉरिटी। इसके लिए लॉ आपको पनिश नहीं करेगा। ये वो राइट्स होते हैं, अगर ये आपसे छीन लिए गए तो लॉ इसके लिए पनिश नहीं कर सकता है उस इंडिविजुअल को जिसने ये अधिकार आपका छीना है। ये बेसिकली लोगों की मोरल फीलिंग्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, कि ये करना गलत है, ये करना सही है, ऐसी वाली जो फीलिंग्स नहीं होती हमारे अंदर, उस पर बेस्ड होते हैं ये राइट्स, इसीलिए इन्हें मोरल राइट्स कहते हैं। ये हमारा मोरल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, दीज बेसिकली हेल्प इन डेवलपिंग आवर मोरल कैरेक्टर। ये राइट्स ना तो हमें कोई लीगल अथॉरिटी देती है, ठीक है, और ना ही स्टेट इन्हें रिकॉग्नाइज करता है। स्टेट का कोई मतलब भी नहीं है इन राइट्स से, ठीक है, स्टेट मतलब एक पॉलिटिकल एंटिटी है ना यार, ठीक है, स्टेट लॉ से गवर्न होता है, तो इनका तो उससे मतलब ही नहीं है। ये तो मोरल राइट्स हैं, हमारी एथिकल फीलिंग पर बेस्ड है, क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये वाली जो हमारे अंदर फीलिंग आती है कि चप्पल उतार के सपोज मंदिर में जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसी वाली जो कुछ बातें हैं वो मोरल राइट्स के अंडर में आएंगी। पब्लिक इन राइट्स को मानती है, ठीक है ना, बट स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। थर्ड कैटेगरी हमारी लीगल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। इन्हें स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है, लॉज से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना, इन्हें इंप्लीमेंट करता है लॉज के थ्रू, इसीलिए दीज आर नोन एज लीगल राइट्स। दीज आर एग्जीक्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। इन राइट्स को स्टेट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपका लीगल राइट छीन लिया जाए या उसे वायलेट किया जाए तो आप कोर्ट्स जा सकते हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप वहां पे जा सकते हो एंड पनिशमेंट मिलेगी उसे जिसने आपका राइट वायलेट किया है।
सो फंडामेंटल राइट्स आपके वो राइट्स है जिन्हें स्टेट छू भी नहीं सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट उसे टच भी नहीं कर सकती और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो। लेकिन लीगल राइट यार वो राइट है जिसे गवर्नमेंट ही आपको दे रही है, लेजिस्लेचर जो राइट्स आपको दे रहा है, ठीक है ना, जो लॉज गवर्नमेंट बना रही है। सो लीगल राइट आपको गवर्नमेंट दे रही है, इसीलिए गवर्नमेंट इन राइट्स को छीन भी सकती है, ठीक है ना, एब्रोगेट भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट नहीं छू सकती है। सो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड है, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं। तो आपको 3 चीजें समझ में आ गई, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मेरी एक बात मार्क कर लो यहाँ पे, आपसे अक्सर फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये बात मार्क करके रखिएगा। सो लीगल राइट्स को भी आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो, पहला है सिविल राइट एंड दूसरा है पॉलिटिकल राइट। सो सिविल राइट्स आपको एक नॉर्मल सोशल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, स्टेट ये राइट्स आपको देता है, आप सिटीजन हो किसी स्टेट के, इसलिए आप ये राइट्स एंजॉय करते हो, इन्हें एक्सरसाइज करते हो, ठीक है ना। सिविलाइज्ड लाइफ के लिए सिविल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये राइट्स फॉरेनर्स को भी मिले हैं, ठीक है ना, एलियंस को भी ये राइट्स मिले हैं, एलियंस मतलब फॉरेनर्स। सिटीजनशिप एंड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए सिविल राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ये आपकी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिविल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में सिविल राइट्स का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो हमें ये बात समझ में आ गई कि कोई डेमोक्रेटिक स्टेट सिविल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो सिविल राइट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, एंड और सारे राइट्स सिविल राइट्स में आएंगे। सो लीगल राइट की दूसरी कैटेगरी है पॉलिटिकल राइट, ठीक है। सो पॉलिटिकल राइट्स बेसिकली रिलेटेड है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करने से, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है स्टेट को, उसमें इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेशन, उसमें इंडिविजुअल्स की भागीदारी। सो ये हो सकते हैं राइट टू वोट, राइट टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है ना, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का राइट, ठीक है ना, आईएएस बनने का राइट, पीसीएस बनने का राइट, ये सारे पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने का राइट इज योर पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं। सो गाइज लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। सो एक चीज हम लोग को ये पता चल गई कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, गलत है अगर कोई भी राइट एब्सोल्यूट है, इससे दूसरे को नुकसान पहुंचेगा और बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, है ना, कोई वेलफेयर की गुंजाइश रही नहीं जाएगी। इसीलिए नो राइट शुड बी एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, उस पर रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, स्टेट की जो सुप्रीमेसी है, जो सॉवरेंटी है, वो और एक एब्सोल्यूट कैरेक्टर ऑफ राइट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ में। समझो मैं क्या कह रही हूं, एक तरफ से स्टेट सुप्रीम है, ठीक है ना, सॉवरेन है, और एक तरफ से एब्सोल्यूट राइट दिया गया इंडिविजुअल को, दोनों टकराएंगे नहीं। इंडिविजुअल बोलेगा मैं एब्सोल्यूट हूं, मेरे ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो ऐसे तो स्टेट के पास भी सॉवरेंटी है ना, वो भी एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टक्कर की संभावना हो जाती है, इसलिए राइट का एब्सोल्यूट होना गलत है। सो राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है ताकि वेलफेयर हो सके लोगों का। सो जो राइट सिर्फ कुछ लोगों का ही भला करे और बाकी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा राइट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा स्टेट। सो ड्यूटीज आर एसेंशियली क्लब्ड विद राइट्स, मतलब ड्यूटीज और राइट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, नहीं तो राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक स्टेट्स में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती हैं, है ना। सो गाइज अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है राइट्स के कॉन्सेप्ट में, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपका कोई डाउट है तब भी मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।